हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों यार, कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले कमेंट करके बताओ यार। जैसे कि आप जानते हैं यार कि हम आपके लिए कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं और कंटिन्यूस आप लोग के लिए वीडियोस डाल रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें सबसे पहले मैं करना चाहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले जो हमारे 9th स्टैंडर्ड के बच्चे इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, कुछ बच्चे नए हैं कुछ पुराने हैं, तो पुराने वाले को तो ऑलरेडी पता है, लेकिन नए वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं। तो एक बार ध्यान से सुन लेना कि यार आप लोग के 9th स्टैंडर्ड के लिए ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो पूरा मैथ्स हो, मैथ्स 1 मैथ्स 2, चाहे वो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी हो या फिर इंग्लिश का ग्रामर हो, ये सभी चीज ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर उसका पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस दोस्तों वो हमने कंप्लीट कर दिया। ऑल द सिलेबस लेक्चर वीडियोस आर अवेलेबल हमारे चैनल के ऊपर। आप देखोगे तो आपको चेक करना पड़ेगा हमारे ओल्ड व्हाइट बोर्ड वाले वीडियो। डिजिटल बोर्ड तो अभी 2-3 महीने हुआ लाके, लेकिन इसके पहले हम कंटिन्यूस व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ा रहे थे और लगभग 2 साल से मेहनत किए और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस आप लोग के लिए बनाया हुआ है। तो आप जाके वहां से पढ़ाई कर सकते हो। पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट है सिलेबस, जितना हो सके पढ़ाई करते रहना, आगे बढ़ते रहना, ठीक है। और साथ ही में अब तक आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लो, क्योंकि यार वहां पे सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहोगे तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाती है कि हमारे लाइफ में हमारे चैनल के रिगार्डिंग एंड या फिर जो भी पर्सनल लेवल पे चीजें होती है वो आपको पता चल जाती है। और सोशल मीडिया पे आप कनेक्टेड रहोगे तो बीच बीच में हम इंस्टाग्राम पे भी लाइव सेशन लेते हैं ताकि आप हमसे बातें कर पाओ, फेस टू फेस लाइव सेशन में बात कर पाओ, ठीक है। तो जरूर फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, ये मेरा आईडी है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वहां से आप जाके कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो क्या होता है कि आपने ये चीज तो देखा होगा कि 9th स्टैंडर्ड के लिए पूरा एंटायर सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन आपको एक चीज पता होगा कि यार हमने 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है और मैथ सब्जेक्ट का प्रॉब्लम सेट कराना शुरू कर दिया है। तो मैथ्स का अगर मैं बात करूं, मैथ्स पार्ट 1 का ऑलरेडी 2 चैप्टर का प्रॉब्लम सेट हमने कंप्लीट करा दिया। प्रॉब्लम सेट 3 हमने चालू किया है मैथ्स 1 का, मैथ्स 2 का भी कंप्लीट हो चुका है, 2 चैप्टर लगभग। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, ये हमारा चल रहा था। तो प्रॉब्लम सेट 3 का लेक्चर नंबर 2 चल रहा है और हमने लगभग प्रीवियस लेक्चर में ही, लेक्चर नंबर 1 में ही इस प्रॉब्लम सेट को स्टार्ट कर दिया था और उसमें पहले जो क्वेश्चन थे जिसमें 10 एमसीक्यूज थे वो सॉल्व करा दिया था और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा सॉल्व करा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के आगे का पार्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सेट 3 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से जो भी पावर्स दिए होते हैं, पावर्स यानी क्या होता है, वेरिएबल के ऊपर जो भी नंबर होता है दैट इज नथिंग बट द पावर, उसको प्रॉपर तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। अब जैसे के तौर पे यहां पे आप देखोगे क्या लिख रहा है, यहां पे क्या लिख रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 7x 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 9। तो आपको दिख रहा है ये 4x स्क्वायर है, तो पहले 2 आ गया, फिर ये 7x to 4 आ गया, मतलब ये 2 है 4 है 3 है, तो ये प्रॉपर तरीके से आपको नहीं दिख रहा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, एक लाइन में अरेंज करना बड़े से छोटा, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा पावर कौन है यहाँ पे, 4 वाला। तो 4 वाला कौन है, 7x रेज़ टू 4। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप एक चाहिए तो यहाँ पे एक डायलॉग लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो डायलॉग, कि स्टैंडर्ड फॉर्म इज नथिंग बट, इस चीज का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, दैट इज सबसे पहले ये लिखेंगे 7x रेज़ टू 4, फिर उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, क्यूब वाला, यानी कि माइनस एक्स रेज़ टू क्यूब, उससे छोटा कौन सा है 2 वाला, यानी कि ये प्लस 4x रेज़ टू 2 स्क्वायर हो गया, उससे छोटा कौन है ये x वाला दैट इज माइनस x, फिर आता है नंबर, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो हमने लिखा है 7 रेज़ टू x 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9, ये जो लिखा है हमने, ये है इस चीज का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है दोस्तों, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको जो दूसरा चीज दिख रहा है यहां पे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन, p प्लस 2p क्यूब प्लस 10p स्क्वायर प्लस 5p रेज़ टू 4 माइनस 8, ये जो दिख रहा है, तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा होगा दैट इज ये बड़ा नंबर कौन सा, इस सभी में से सबसे बड़ा पावर कौन सा, ये। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा हमारा यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें लिखना है यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर ये वाला दैट इज 5p रेज़ टू 4, उसके बाद क्यूब है क्या, यस क्यूब है, तो 2p क्यूब, उसके बाद कोई स्क्वायर वाला है क्या, देखो इसमें यस है, तो 10p स्क्वायर, उसके बाद कोई नॉर्मल वाला है क्या p, और उसके बाद कोई नंबर है क्या, यस माइनस 8। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है, बहुत ज्यादा सिंपल होता है। ऐसे टाइप के एग्जांपल एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना बहुत ज्यादा ही सिंपल होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल आसानी से कर दिया, जो कि आप देख पा रहे हो। अब चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोला राइट इन द कोएफिशिएंट फॉर्म। ये जो दो आपको पॉलिनोमियल्स दिख रहे हैं, ये पॉलिनोमियल्स को हम लोग को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है, लेकिन कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने के पहले आपको उसका इंडेक्स फॉर्म लिखना होता है। ये आप जानते होंगे, हमने लेक्चर के दौरान पढ़ाया हुआ है पूरा।
कि कोई भी चीज का कोएफिशिएंट फॉर्म अगर मुझे लिखना है तो उसका मुझे इंडेक्स फॉर्म पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इस चीज का इंडेक्स फॉर्म लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो x⁴ + 16 जो आपको दिख रहा है, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, इंडेक्स फॉर्म। तो इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, इंडेक्स फॉर्म क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से उसको लिखना और जो चीज नहीं है वो भी लिखना। जैसे कि यहां पे ये x⁴ है, ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन x⁴ के बाद सीधा सीधा नंबर आ गया, क्यूब नहीं है क्योंकि ये पावर 4 है ना, पावर 3 नहीं है, पावर 2 नहीं है, पावर 1 नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो x⁴ है तो दूसरा वाला हो जाएगा 0x⁵। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0x⁵ हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 0x⁻², क्योंकि ये है नहीं ना एक्चुअल में। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो x⁴ तो है हमारे पास, लेकिन डायरेक्ट 16 है, लेकिन x⁴ और 16 में कहीं ना कहीं एक गैप है, क्यूब नहीं है, स्क्वायर नहीं, ये सब चीज का गैप क्रिएटेड है। तो ऑलरेडी वी हैव टू पुट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो हमें वो चीज को क्रिएट करना पड़ेगा। तो x⁴ तो है इंडेक्स फॉर्म में, लेकिन यहां पे हमको 0³ डालना पड़ा क्योंकि ये नहीं था, लेकिन हम बना सकते हैं ना 0 डाल के। तो 0x⁵ + 0x⁻² + 0x, ये भी हम लोग डाल सकते हैं, एंड उसके बाद आ जाएगा दैट इज हमारा नंबर, दैट इज +16। समझ में आ गया। तो ये जो हमने लिखा है ना, ये है इस चीज का क्या, इंडेक्स फॉर्म। ये क्या है, इस चीज का है इंडेक्स फॉर्म। समझ में आ गया। लेकिन एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, एक्चुअल में हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि राइट इन द कोएफिशिएंट फॉर्म। हमने कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। तो जैसा कि रूल मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज का कोएफिशिएंट फॉर्म हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उसके लिए मुझे पहले इंडेक्स फॉर्म लिखना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन का हमने पूरा प्रॉपर तरीके से इंडेक्स फॉर्म लिख दिया, और अब हम लिखेंगे इस चीज का व्हाट, कोएफिशिएंट फॉर्म। क्या लिखेंगे हम लोग, इस चीज का क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, तो लिख दो हेडिंग, कोएफिशिएंट फॉर्म। कैसे लिखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म, जैसे कि पता है कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल होता है उसके जस्ट पहले जो नंबर होता है उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। कहीं पे भी पॉलिनोमियल्स में आप देख लेना, ठीक है, या फिर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल से आप जब भी देखोगे कोई वेरिएबल लिखा है ए से लेकर जेड तक, उसके जस्ट पहले जो भी नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो यहां पे आप देखोगे x⁴ है, तो x⁴ के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो मेरा सबसे पहला कोएफिशिएंट 1 आ गया। उसके बाद आपको देना है कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर का कोएफिशिएंट क्या है, 0। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट नंबर अगेन 0, नेक्स्ट नंबर क्या है, अगेन 0, नेक्स्ट नंबर अगेन क्या है, 16। तो ये 1, 0, 0, 16, ये क्या है, ये हुआ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोएफिशिएंट फॉर्म। क्या होगा ये होगा इस चीज का कोएफिशिएंट। बहुत सिंपल सा फंडा था जो हमने बिल्कुल आसानी से लिख दिया। तो 1, 0, 0, 16 इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ x⁴ + 16। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। कितना सिंपल है, आप देखो क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में, 1 या 2 मार्क्स के लिए कभी कभी पूछता है, लेकिन क्या ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा या फिर इसके जैसा दिखने वाला कोई भी डिफरेंट टाइप का एग्जांपल हो, आप लोग सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट से। यार आप खुद बोलोगे कि सर यार इट इज द इजीएस्ट एग्जांपल वी हैड एवर सीन। ठीक है ना, इससे ज्यादा सिंपल तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट है, समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल है उसी प्रकार का, चलो फटाफट से सॉल्व करवा लेते हैं आपको। तो सबसे पहले यहां पे उसका हम लोग क्या लिखेंगे, इंडेक्स फॉर्म लिखेंगे। इंडेक्स फॉर्म मतलब जो चीज है वो तो लिखना ही है, लेकिन जो चीज इसमें एब्सेंट है वो यहां पे हम लोग को लिखना है। जैसे कि पहले है m⁵, अब 5 के बाद क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यहां पे 4 है क्या, नहीं है, तो मतलब 0m⁴ आ जाएगा। 4 के बाद क्या आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, तो क्यूब है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, तो यह हो जाएगा 0m⁵। उसके बाद क्या आना चाहिए, स्क्वायर, तो स्क्वायर है ऑलरेडी जो कि है 2m²। उसके बाद आना चाहिए m, तो m ऑलरेडी है 3m। उसके बाद नंबर आना चाहिए, तो नंबर है। तो ये आपने लिख दिया क्या, इंडेक्स फॉर्म। या आपने इंडेक्स फॉर्म लिख दिया। अब नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखोगे। एक बार इंडेक्स लिख दिया, उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना होता है। तो कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब बस कोएफिशिएंट लिख दो। सबसे पहले का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1, कॉमा इसका 0, उसके बाद नेक्स्ट है कॉमा 0, नेक्स्ट है कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 5। दिस इज द कोएफिशिएंट फॉर्म। लिख दिया आपने, खत्म। दिस इज योर आंसर। है कि नहीं सिंपल, कितना सिंपल था, इजी था। जरूर से कमेंट करके बताना आप लोग का क्या सजेशन है, यार इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया दोस्तों, बहुत ज्यादा ही सिंपल था। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म। कोई भी पॉलिनोमियल दिया है उसको कोएफिशिएंट फॉर्म लिखने के पहले हम लोग को इंडेक्स फॉर्म लिखना है, फिर कोएफिशिएंट फॉर्म लिख देना है, खत्म कहानी। अब एक ही लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको फटाफट से सॉल्व करा देते, मतलब लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर के लिए। वैसे आपके इस प्रॉब्लम सेट के अंदर बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है ना, 12-13 एग्जांपल है, तो आराम से जाएंगे, कोई घाई नहीं है, क्योंकि सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट है हमारा, बस प्रॉब्लम सेट ही बचा हुआ है ना, तो हो जाएगा यार, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, राइट द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, यहां पे इंडेक्स फॉर्म लिखना है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में ही पूछ दिया इंडेक्स लिखो। पहले वाला क्वेश्चन क्या था, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखने बोल रहा था, लेकिन ये पूछ रहा है कि इंडेक्स फॉर्म में लिखो। तो इंडेक्स फॉर्म में लिखने के पहले सबसे पहले आपको ये जो कोएफिशिएंट दिख रहे हैं ना, ये जो दिया हुआ है, इसका नंबर कितना है वो देखो। तो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट काउंट करो, इसको हमेशा याद रखना। पहला स्टेप आपके लिए ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ कोएफिशिएंट लिखो। कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं,
5, ये आपने लिखा। उसके बाद आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट करने के बाद आपको निकालना होता है उस चीज का डिग्री। तो डिग्री कितना हो जाएगा, याद रखना जो भी नंबर ऑफ कोएफिशिएंट आया था उससे 1 माइनस कर देना। तो 5 - 1 दैट इज नथिंग बट 4। तो आपका डिग्री मिल गया 4। डिग्री क्यों मिला 4? क्योंकि अब जब आप इंडेक्स फॉर्म इसका लिखोगे तो वो जो डिग्री आपने निकाला है ना, ये आपको काम आएगा। अब यहां पे मुझे एक बताओ, तो यहां पे जो सबसे पहला जो कोएफिशिएंट है 3 लिखो। अब जो वेरिएबल आप लेना चाहते हो ए से लेके जेड तक आपके मनपसंद का वो आप ले लो। मैं तो एक्स लेता हूं हमेशा से, तो मैं एक्स लूंगा। तो मैंने एक्स ले लिया। हाईएस्ट डिग्री कितना लिया हमने, कितना निकाला, 5 - 1 इज 4। तो यही हो जाएगा 3x⁴। क्या हो जाएगा, 3x⁴। दूसरा नंबर क्या है मेरा कोएफिशिएंट 2, उसके बाद x आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, क्यूब। करेक्ट है। उसके बाद अगला नंबर क्या है मेरे लिए, सॉरी कॉमा नहीं आएगा। उसका अगला नंबर क्या है, 0। तो 0 नेगेटिव लिखो पॉजिटिव लिखो फर्क नहीं पड़ता है, तो प्लस ही लिखो आप। तो 0x⁻², क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 3 के बाद क्या आता है 2, स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगला नंबर पॉजिटिव है 7 हो जाएगा, तो 7x⁻1। लेकिन x⁻1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो सिर्फ x लिख दो और लास्ट में है 18 यानी कि +18, यानी कि 3x⁴ - 2x³ + 0x² + 7x + 18। ये जो आपका आया ना, ये जो आया ना, ये क्या है हमारे लिए, ये एक्चुअल है हमारे लिए कोएफिशिएंट फॉर्म। ये क्या है, ये हमारे लिए कोएफिशिएंट फॉर्म है। तो इसके पहले आप हेडिंग डाल लेना, सॉरी कोएफिशिएंट फॉर्म नहीं, माफ करना, इंडेक्स फॉर्म है। ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्स फॉर्म। तो ये आपके लिए क्या है, इंडेक्स फॉर्म है। तो इंडेक्स फॉर्म आपने लिख लिया, जो कि आया है 3x⁴ - 2x³ + 0x² + 7x + 18। दिस इज योर व्हाट, इंडेक्स फॉर्म। अब अगला क्वेश्चन देखो, 6, 1, 0, 7। बहुत सिंपल है। अगेन सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ये जितने कोएफिशिएंट है उसके नंबर लिखो, दैट इज नंबर ऑफ कोएफिशिएंट। कितने हैं काउंट करो, कितने दिए नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, 4 है। 1 2 3 4 4 है ना, लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, डिग्री, दैट इज द हाईएस्ट डिग्री निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो भी नंबर ऑफ कोएफिशिएंट है -1 करना है। तो 4 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 3। हाईएस्ट डिग्री कितना रहेगा, 3 रहेगा। अब जो भी कोएफिशिएंट है उसको लिख दो। हमें क्या लिखना है, इंडेक्स फॉर्म लिखना है ना। तो इंडेक्स फॉर्म जो रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, इंडेक्स फॉर्म विल बी व्हाट, पहला नंबर है 6, इसके आगे जो भी आपको लेना है ABCD Z। इस बार मैं M लेता हूं, ठीक है, तो M ले रहा हूं मैं। ठीक है, आप x ले सकते हो, y ले सकते हो, कॉमन तौर पे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं अभी x ले चुका हूं ना, तो m ले रहा हूं। ठीक है, आप x भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो 6 लिख दिया। m सबसे पहला क्या आएगा डिग्री, दिस वन, दैट इज क्यूब। उसके बाद अगला नंबर है 1, यानी कि +1 m⁻²। लेकिन ये 1 लिखने की जरूरत है क्या, ये 1 लिखने की जरूरत हमें नहीं होती है। आपको पता है ना, कोएफिशिएंट में 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसको मैं नहीं लिखूंगा। लिखो तो भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो m² हो गया। अगला नंबर क्या है, 0, तो 0m। ठीक है, ये हो जाएगा 0m और लास्ट में है 7, तो +7। तो दिस इज योर इंडेक्स फॉर्म, दिस इज योर इंडेक्स फॉर्म। समझ में आ गया। एक लास्ट है, उसको करा देता हूं फटाफट से, फिर हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट सबसे पहले लिखो। नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितना है, काउंट कर लो कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 ही है। तो डिग्री कितना हो जाएगा, 4 - 1। तो डिग्री विल बी इक्वल टू 4 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 3। तो इंडेक्स फॉर्म निकाल लेंगे हम लोग। तो इंडेक्स फॉर्म इज इक्वल टू व्हाट, इंडेक्स फॉर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहला नंबर है 4, तो 4, फिर x ले रहा हूं मैं इस बार, तो x डिग्री कितना है 3, तो 4x³। अगला नंबर है 5, पॉजिटिव है तो +5x, इसके ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, 3 के बाद 2 आता है। उसके बाद अगला नंबर है -3, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे -3x, और इसके ऊपर क्या आना चाहिए पावर, 2 के बाद 1, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत है क्या, पावर में लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। और उसके बाद लास्ट में है 0, यानी कि +0, तो ये प्लस लिखने की जरूरत भी नहीं होती, पर लिख दो तो भी चलेगा। तो ये हो गया आपका इंडेक्स फॉर्म, जो कि आएगा दोस्तों 4x³ + 5x² - 3x + 0। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें बोला गया था जो भी वैल्यू दिए हुए कोएफिशिएंट के, उसको हम लोग को इंडेक्स फॉर्म में बनाना था। हमने बिल्कुल आसानी से बना लिया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर दिया। लेकिन और भी जो बहुत सारे क्वेश्चन है हम आएंगे उसको धीरे धीरे लेके लेक्चर्स में, लेक्चर बाय लेक्चर आएंगे। तो आज दूसरा लेक्चर कंप्लीट हुआ इस प्रॉब्लम सेट का, लेकिन अगला लेक्चर के लिए इंतजार कर लेना, फटाफट से आ जाएगा, कोई चिंता परेशानी की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बता देना। अपनी राय और सजेशन आप दे सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार 1 मिलियन अब आपके हाथों में है। जितना हो सके आप अगर सपोर्ट करोगे तो 1 मिलियन हमारा फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।